देखिए, हम तो लगातार जिस दिन से ये ऑर्डिनेंस आया है उस दिन से इसके बारे में उस सरकार को समझाने की कोशिश में लगे थे और दबाव बनाने में लगे थे कि आप ये किसानों के ऊपर मत थोपिए, किसान इसके विरोध में हैं। जब सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हमने सरकार भी छोड़ दी, गठबंधन भी तोड़ दिया और सड़क पे उतर के किसान के साथ हम इस सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। आज भी पिछले 3 दिनों से जब से ये सेशन शुरू हुआ है, लगातार एक श्रोमणी अकाली दल ही एक पार्टी है जिसने और कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल अपने पंजाब और अपने किसानों का मुद्दा उठाया। और वो इस करके क्योंकि यही एक पार्टी है जिसका सब कुछ पंजाब के साथ जुड़ा है। बाकी दूसरी पार्टियां, आप चाहे आम आदमी, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी गिनती में है, तो पहले दिन पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा लाए, दूसरे दिन कोई दूसरा स्पाइक का मुद्दा उठा लाए। ये तो जब किसानों ने आज दबाव पड़ा तो आज जाके इन्होंने कुछ किसानों की बात करी, वो भी आधे एमपीज ने दूसरे मुद्दे, आप नोटिस देख लीजिए जो एडजॉर्नमेंट नोटिस होता है। सो किसान जो 8 महीने से सड़कों पे बैठा हुआ है, 500 किसान मर चुके हैं, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार जो बैठी है, ये इतने किसान अन्नदाता का इतना बड़ा अपमान कर रही है कि ना तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पे उनको परवाह थी, चिंता थी, ना ये मर रहे हैं तब उनको चिंता। और अब जो दिल्ली में पहुंच गए, यहाँ पे बराबर की संसद लगा रहे हैं, तो कम से कम आपने बॉर्डर पे अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, इधर तो भेज दीजिए और पूछ लीजिए, समझ लीजिए उनसे। तो पर बातचीत करेंगे, लेकिन वो बोलने से पहले कानून वापस नहीं होंगे, बातचीत करेंगे। तो बातचीत की आपने गुंजाइश क्या छोड़ी है? तो मैम, अगर बात करें विपक्ष से अन्य पार्टियों की, वो जो आप किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका कहना है कि वो आपके बात देखकर आए हैं, अन्य मुद्दे उठाए, क्या वजह है उनके सपोर्ट करने की? देखिए, ये जो बड़ी पार्टियां होती है, पंजाब की बाहर की पार्टियां होती है, चाहे आप आम आदमी पार्टी को लीजिए, वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो पहले वो मुद्दे उठाएंगे जो दिल्ली के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी देश भर की पार्टी है, वो मुद्दे उठाएंगे जो बाकी देश में जरूरी है। सिर्फ एक श्रोमणी अकाली दल ही है जो पंजाब और पंजाबियों की पार्टी है, हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारे पंजाब को इफेक्ट करती है, हमको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सबसे प्रथम हमको पंजाब और पंजाबियों का, आज किसानी मुद्दे करके हमारे पंजाब का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि 13 महीने से किसान सड़कों, पहले पंजाब में बैठा था, अब दिल्ली में बैठा है। 550 किसानों की उन्होंने अपनी जानें गंवा दी है। और ये पूरी चीजों, क्योंकि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आज दुकानदार का धंधा खराब हो गया है, इंडस्ट्री हमारी खराब हो गई है, किसानों को जो झूठे वादे किए गए थे उसका कर्जा माफी का, वो किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। और इससे बड़ी बात कि इन काले कानूनों के कारण हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी भाईचारिक सांझ है, जो हमारी अमन शांति है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है ये काले कानून करके। ये काले कानून थोप के एक तरह से भाजपा सरकार ने पूरे पंजाब की अमन शांति को, भाईचारिक सांझ को भंग करने का काम किया। ये देश के अन्नदाता का अपमान ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बॉर्डर स्टेट पे, जिस स्टेट के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी इस देश को आजादी के लिए, अन्न पैदा किया इस पूरे देश का पेट भरने के लिए, आज उनके ही पेट में लात मार के उनके रोजी रोटी खत्म करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं बात करेंगे लेकिन कानून वापस नहीं। क्यों नहीं वापस करेंगे? यही प्रश्न है मैम कि लगातार नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, कानून रिपील करने से मना कर रहे हैं, लेकिन संशोधन की बात लगातार कर रहे हैं। कानून तो अब भी नहीं लागू हुआ, अदालत में रुके पड़े हैं ना ही ये कानून लागू होगा। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? क्या किसी से कोई कमिटमेंट आपने करी है, कोई कॉर्पोरेट हाउस से कमिटमेंट करी कि आप वापस, क्या कारण है बताइए क्यों वापस नहीं होंगे? जे आपने 3-4 हजार पुराने लॉज आप कहते हैं हमने रिपील कर दिए, पुराने हैं हमने रिपील कर दिए, तो ये 3 कानून और क्यों नहीं रिपील हो सकते? एक तरफ तो आप अपनी पीठ थपथपाते हैं ना कि हमने कानून, पुराने कानून हमने रिपील कर दिए, तो इसको क्यों नहीं? जो पूरे देश के किसान सड़कों पे उतरे हैं, चलो आप कहते हैं पूरे देश के नहीं, 2-3 राज्यों के हैं आप वो तो ये पहले उनको आतंकवाद कह दिया, उग्रवाद कह दिया, बिचौलिया कह दिया, अब तो मान गए हैं कि किसान हैं। सो ये पंजाब के हो या हरियाणा के हो या राजस्थान के हो या उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके देश के ना, आप ही के किसान हैं, आप ही के अन्नदाता हैं, तो क्यों आप इनकी सुनने को नहीं तैयार है? क्यों ये अपमान करें? ये अपमान का बदला किसान, जो आपको सिर्फ वोटों की राजनीति समझ आती है, तो वोटों में किसान जरूर उसका बदला लेंगे। यानी कि मैम आपके कहने का मतलब है कि आने वाले चुनाव में ये किसान आंदोलन का असर पड़ेगा जिन जिन राज्यों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश? आप देखिए, ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब से शुरू होकर अब हरियाणा तक, इनके मंत्री तक, इनके मुख्यमंत्री प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। ये राजस्थान में पहुंचा है, ये यूपी में पहुंचा है, जितना लंबा लटकाएंगे पूरे देश में पहुंचेगा। इनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? तभी मैं कह रही हूं उनकी क्या मजबूरी है।
जो ये कानून को रद्द करने को नहीं तैयार हैं, लेकिन किसानों का नुकसान, उनका अपमान, देश का अपमान सब कुछ करने को तैयार हैं। क्या कारण है?